पूरी दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया उसे नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। मोदी ने फिर साबित कर दिया कि उन्हें ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। जो काम ट्रंप नहीं कर पाए, जो जिनपिंग नहीं कर पाए, जो पूरी दुनिया में फ्रांस से लेकर जर्मनी नहीं कर पाए, उसे मोदी ने 24 घंटे के अंदर कर दिखाया है। दोस्तों, ये आज की ही नहीं बल्कि 2025 की सबसे बड़ी खबर है। दिसंबर का महीना, साल गुजरने वाला है, लेकिन मोदी ने आखिरी महीने में पुतिन के साथ मिलकर युद्ध रुकवाने की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, मोदी और पुतिन की मुलाकात से 3 साल से चल रहा युद्ध अब खत्म होने वाला है। मोदी ने पुतिन से बात की, बंद कार में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद जब मोदी पुतिन के सामने आए तो वो सबसे बड़ी बात बोल दी जिसे सुनकर ट्रंप की पतलून गीली हो गई है। ट्रंप सोच रहे थे कि हम क्रेडिट लेंगे, ट्रंप सोच रहे थे कि मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर मैं नोबेल प्राइज लूंगा, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की एक बात भी मानने से इनकार कर दिया। और वही पुतिन जब हिंदुस्तान आए तो मोदी के साथ मुलाकात कर बीच टेबल पर वो बात कह दी जिसे सुनने के लिए पूरी दुनिया 3 साल से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, मोदी और पुतिन की मुलाकात ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये साल 2025 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और आप भी हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके देश का प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध रुकवाने की क्षमता रख रहा है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात मान रही है। पुतिन मोदी को गले लगाते हैं, मोदी से बात करते हैं तो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बताते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। दोस्तों, अगर आप भी मोदी पर गर्व करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और क्या आप भी मानते हैं कि मोदी ही वो नेता है जो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं? तो अपनी राय जरूर बताना। और क्या आपको भी लगता है कि मोदी को असल मायने में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? क्योंकि वही है जो पूरी दुनिया में शांति की बात करते हैं, वही है जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों को अपने आगे झुकाना जानते हैं। अब समझिए कि दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, पुतिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन अपने सारे कामकाज छोड़कर दिल्ली आए हैं। वही पुतिन जो किसी भी देश में इस वक्त जा नहीं रहे हैं। वो बड़ी बड़ी मीटिंग, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, जापान हो, वहां कहीं नहीं जा रहे। हर जगह उन्हें इन्विटेशन मिलता है और वो इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन जब भारत आने की बात हुई तो पुतिन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उनके क्रेमलिन की तरफ से पहले ही बयान जारी हो गया था कि पुतिन भारत आएंगे। वो भारत आए भी। मोदी ने सारे प्रोटोकॉल अपने दोस्त के लिए तोड़ दिए। मोदी उन्हें खुद रिसीव करने के लिए गए। दोस्तों, मोदी ने कार में उनके साथ बैठे और आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले एक कार में बैठने की तस्वीर चीन से भी निकलकर सामने आई थी। उस समय जब मोदी और पुतिन कार में बैठे थे तभी बांग्लादेश के अंदर वो व्यक्ति जो अमेरिका से जुड़ा था उसकी मौत हो जाती है। खबरें ये निकलकर सामने आई कि मोदी को पुतिन ने बचाया है क्योंकि मोदी के खिलाफ अमेरिकी इशारे पर बांग्लादेश की जमीन से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। मोदी की जान को खतरा था, लेकिन यह बात रूस की एजेंसी पहले से ही जानती थी, वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, और उसी ने पूरा प्लान बनाया था। जब मोदी वहां से निकल रहे थे तो पहले से इस बात की जानकारी थी कि उनके ऊपर खतरा है, तो इसी वजह से पुतिन ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया और फिर दोनों की वहां बात हो रही थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सबसे सीक्रेट ऑपरेशन हो रहा था और नरेंद्र मोदी के लिए साजिश कर रहा वो व्यक्ति मारा गया था। अब इस बार फिर से मोदी और पुतिन एक कार में बैठे थे। दोनों की मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर पूरी दुनिया ने फिर से देख ली है और ये तस्वीर जो है पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के सीने पर सांप लूटने के लिए काफी है। पुतिन और मोदी की क्या बात हुई कार में? दोस्तों, खबर यह है कि एक बार फिर से मोदी ने पुतिन से कहा कि पुतिन भाई, अब युद्ध मत करिए, बहुत हो गया है, अब इसे खत्म करते हैं, शांति के लिए जाते हैं। और फिर पुतिन ने भी कहा कि हां, अब पूरी दुनिया चिंता मुक्त हो जाएगी। आप सोचिए, ये दोनों बयान
कार में बातचीत हुई, पुतिन ने खुद कहा कि मोदी जी और मेरी इससे पहले बात हो चुकी है इसे लेकर, और अब हम इसे लेकर जो हमारी प्रोग्रेस है वो अब मैं मोदी जी को बताने वाला हूं, यानी कि किसी और को नहीं। पुतिन कह रहे हैं कि मैं मोदी को बताने वाला हूं कि अभी तक हमने क्या किया है और अब हम यूक्रेन के साथ इस युद्ध समाप्ति की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी थी, तब हिंदुस्तान रूस की मदद के लिए उसका ग्रोथ इंजन साबित हुआ था। मोदी ने रूस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था और वहां का जो पेट्रोल है, वहां के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उन्हें हिंदुस्तान लाने का काम किया था। वहां जो तेल है वो भारत इंपोर्ट किया और सबसे ज्यादा वहीं से खरीदा गया। भारत का फायदा था, लेकिन रूस की मदद भी हुई। और दोस्तों, क्योंकि नेटो मिलकर रूस को घेरना चाह रहे थे और पुतिन झुकने को तैयार नहीं थे, इसी वजह से अमेरिका झल्लाहट में था, बौखलाहट में था। लेकिन पुतिन और मोदी की मुलाकात ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ट्रंप नहीं मोदी की चलती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने हैदराबाद हाउस में टेबल पर बैठकर यह कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। और मैं राष्ट्रपति पुतिन से यह कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम इस पूरे मुद्दे को सुलझाएं। उन्होंने यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया चिंता मुक्त हो, तनाव मुक्त हो, और यह जल्द ही होने वाला है। पुतिन के सामने बैठकर मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया जल्द ही चिंता मुक्त होने वाली है। यह बड़ा इशारा है कि मोदी ने बातचीत करके पुतिन से रूस यूक्रेन का 3 साल से चल रहा युद्ध समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में S-500 की सबसे बड़ी डील हो रही है। S-500 भारत में ही बन सकता है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि अब रूस अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है और हिंदुस्तान के अंदर S-500 बनेगा। और ये वही घातक है, ये वही भारत का सुरक्षा कवच है जिसने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में उड़ाकर फेंक दिया था। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको सबसे सीक्रेट बात बताने वाला हूं। अगर पाकिस्तान से भारत को पीओके चाहिए तो रूस का सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि अब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आसिम मुनीर उसकी गोद में जाकर बैठ गया है। दूसरी तरफ अब रूस भारत का साथ देने के लिए तैयार है कि जब भी मोदी जी का ये पीओके चाहिए तो हम सीना तान कर आपके साथ खड़े हैं। और इस पर भी अब बातचीत हो रही है कि जब अमेरिका उधर से साथ देगा तो इधर से रूस हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन मूक दर्शक बनेगा, चीन पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रूस भी एक अच्छा दोस्त है। तो कुल मिलाकर यही लब्बो लबाब है कि अभी इसे लेकर एक बड़ी खबर यही है कि मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध रुकने वाला है। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है और यह सबसे बड़ी बात 2025 की बन गई है। इसके अलावा रूस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें भी ले रहा है। वो ब्रह्मोस मिसाइलें जिसके अंदर यह क्षमता है कि पूरा पाकिस्तान एक मिसाइल की जद में आता है। पूरे पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर आप लाहौर कह लीजिए, पूरा इलाका टारगेट पर रहता है। और इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाही मचाई थी। अब रूस भारत से कह रहा है कि हमें भी यह ब्रह्मोस मिसाइल दे दीजिए। भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि मोदी वो इकलौते नेता है जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं? और क्या मोदी को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।